तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे गुंथर से। एंड गुंथर ने भाई रिसेंट में ही अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ड्रॉप करी सेमी जेन के हाथों रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब गुंथर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए एरा के अंदर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रिपल एच ने नया एरा जो है अनाउंस करा कि रेसलमेनिया के बाद चालू हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर आने के बाद टीकेओ वाली चीज़ होने के बाद ऑलरेडी एक नए एरा की बिगिनिंग हो चुकी थी। तो इसमें गुंथर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब गुंथर ने इसके ऊपर क्या कॉमेंट करा मैं आपको बता दूं। अभी ट्रिपल एच के लीडरशिप के बारे में वो क्या कहते हैं। गुंथर स्टेट्स दैट द एरा इन डब्ल्यूडब्ल्यूई बिफोर ट्रिपल एच वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही डिडंट वांट टू गो टू द यूएस एंड डिड नॉट एंजॉय द प्रोडक्ट नॉर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। अल्टीमेटली क्रेडिट्स ट्रिपल एच फॉर हैविंग अ विजन फॉर हिम एंड हिज प्रेजेंटेशन इन द रिंग। तो गौरिला पोजीशन के साथ बात करते हुए गुंथर कहते हैं कि ट्रिपल एच से पहले का जो एरा था, यानी विंस मैकमैन वाला एरा, वो कह लो आप लोग, वो जो एरा था ना वो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं था। वो कहते हैं कि वो काफ़ी अलग था एंड वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड यही रीज़न था कि मैं यूके से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूएस में आने के लिए। तो गुंथर का कहना है कि वो प्रोडक्ट उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था एंड वो किसी भी कंडीशन में उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। शायद इसलिए गुंथर ने अपना बहुत अच्छा खासा टाइम एनएक्सटी यूके में दिया, वहाँ पे इन्वेस्ट करा एंड वो अच्छा भी था। उसके बाद कहते हैं कि ट्रिपल एच वाला एरा काफ़ी सही है, ट्रिपल एच की लीडरशिप काफ़ी सही है, बिकॉज गुंथर को लगता है कि ट्रिपल एच के पास हमेशा से गुंथर के लिए एक विजन रहा एंड एक प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए गुंथर के रिंग जनरल की, वो ट्रिपल एच को स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से मालूम था। तो इसलिए वो ट्रिपल एच के एरा को ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वैसे भी भाई हमने देखा कि गुंथर को काफ़ी अल्टीमेट सक्सेस मिली है इस चीज़ में, तो इसमें भाई कहीं भी झूठ तो है नहीं। हालांकि ट्रिपल एच के कुछ ऐसे फेवरेट्स हैं भाई जो कि हमें पता था कि पहले से ही जैसे ही ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर आएंगे उनको पुश मिलेगा। आई मीन पिस पे भी हम लगाएंगे, पिस को भी लेके अपडेट है, उनको पुश मिलेगा। तो गुंथर भाई उसमें से ही एक है, गुंथर को काफ़ी पुश मिला। एंड एडम कोल भी एक होते हैं, हालांकि एडम कोल एईडब्ल्यू में चले गए, लेकिन अगर एडम कोल वेट करते तो शायद मेन रोस्टर के अंदर एडम कोल अभी एक चैंपियन भी होता है, बिकॉज एडम कोल ट्रिपल एच के कुछ सबसे ज़्यादा फेवरेट्स में से एक थे। वही नहीं बल्कि पूरी अनडिस्प्यूटेड एरा, काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, सबके सब काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे ट्रिपल एच के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले गए एईडब्ल्यू में, तो इसलिए भाई उनके साथ कुछ हो नहीं पाया। बट गुंथर अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हैं एंड उनकी सक्सेस हमने देख ली भाई कि किस तरीके से आसमान को टच कर रही है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, कोडी रोड्स को लेके, बेसिकली कोडी रोड्स के बैकलेस गियर को लेके। तो बैकलेस के अंदर कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अपनी न्यूली वॉन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट एज स्टार्स द फिनोमिनल वन। अब यहाँ पे कोडी रोड्स पहन के क्या आने वाला है, बिकॉज यूजुअली कोडी रोड्स के जो गियर्स होते हैं भाई काफ़ी सेम से दिखते हैं, हालांकि वो डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम से दिखते हैं। तो क्या बैकलेस में भी सेम होने वाला है? तो भाई कोडी रोड्स एक इंस्टा स्टोरी शेयर करते हैं जहाँ पे उनके गियर की एक स्नीक पीक आप लोग देख सकते हो। अब ये भी सेम ही दिख रहा है, लेकिन ये फ्रांस थीम्ड है। हालांकि काफ़ी सिमिलर दिखता है ये कोडी रोड्स के नॉर्मल कॉस्ट्यूम से, उनका ऑलमोस्ट सारा कॉस्ट्यूम भाई सेम ही दिखता है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसमें भाई बहुत बेटर तो लुक नहीं है, लेकिन एक स्नीक पीक है, तो आप इससे और भी ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो कोडी रोड्स एक फ्रांस थीम्ड कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे, वही अपने अमेरिकन नाइटमेयर वाली। हालांकि इंडिया में भाई इसको अगर लोग देखेंगे तो बैंड बाजा बोल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बैंड बाजा वाले वो सारी वादी में ऐसे ही पहन के आते हैं। तो कोडी रोड्स कुछ उसी से इंस्पायर्ड लग रहे हैं फिलहाल इस कॉस्ट्यूम के साथ में। अब ये है स्नीक पीक कोडी रोड्स के बैकलेस कॉस्ट्यूम को लेके। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, ये है चैड गेबल साथ में कर्ट एंगल को लेके। तो कर्ट एंगल ने भाई जो कि लेजेंड है, अप्रिशिएट करा इन्होंने चैड गेबल को। हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल काफ़ी खुश दिखते हैं चैड गेबल से, कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका रीबर्थ है चैड गेबल। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक टाइम पे जो मैं था वही चीज़, वही सेम विजन मुझे दिख रहा है चैड गेबल के अंदर। मुझे लगता है कि वो मेरा रीबर्थ है एक अलग एरा के अंदर, एक नए एरा के अंदर। एंड एब्सोल्युटली भाई अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है। मैं उनमें से एक हूँ, उन फैंस में से एक हूँ जो बेबी फेसेस को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे फैंस हैं, मेरे जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया में, थोड़ा ज़्यादा ही है, जो कि पसंद नहीं करते हैं बेबी फेसेस को। एंड लेकिन इसके बावजूद भी जो चैड गेबल का ये फेस वाला रन था लास्ट 2023 के लास्ट में, वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। तो वो अपने फेस रन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे एंड अभी हील बनने के बाद भाई वो अल्टीमेटली और ज़्यादा बेटर करेंगे, बिकॉज ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर हमने देख लिया कि ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर लीडरशिप के अंदर हील सुपरस्टार्स बहुत बेटर करते हैं। तो इसलिए उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एज अ बेबी फेस भी सक्सेस मिल रहा था, चैड गेबल को सक्सीड कर रहे थे वो, एंड एज अ हील भी वो गारंटीड है चीज़ की होने ही वाली है। उनका पहला प्रोमो काफ़ी अप्रिशिएट किया फैंस ने कि भाई क्या प्रोमो दिया इसने हील के तौर पे। तो कर्ट एंगल भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है करेंटली वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ना ही रेसलिंग में कमी है एंड हील के तौर पे प्रोमो के अंदर भी कमी नहीं है, वो तो फेस के तौर पे भी नहीं थी भाई। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज चैड गेबल के अंदर दिखता है कर्ट एंगल को। एंड अगर कर्ट एंगल भाई अप्रिशिएट करे तो समझ जाओ आपके अंदर कोई बड़ी चीज़ है, बिकॉज कर्ट एंगल कोई मजाक नहीं है भाई। कर्ट एंगल ऐसा नहीं है कि टोनी खान ने बोल दिया तो हवा में बात चली गई, ना, कर्ट एंगल हॉल ऑफ फेमर है। तो भाई कर्ट एंगल ने काफ़ी अप्रिशिएट करा चैड गेबल को, कहते हैं कि उन्हें लगता है कि एक नए एरा के अंदर एक कर्ट एंगल 2.0 आया है एंड चैड गेबल मेरा रीबर्थ है, ऐसा कुछ इनका कहना है। अभी देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से आगे बुक करती
कहती है चैट केबल को। अभी तो साइंस काफ़ी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE स्पीड चैंपियनशिप को लेके। तो भाई स्पीड चैंपियनशिप को लेके मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि उसको जो जीत चुके हैं, रिकोसे बन चुके हैं पहले स्पीड चैंपियन। ट्विटर पे आपको चीज़ बहुत जल्दी एयर होते हुए दिख जाएगी। साथ में मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी स्पीड चैंपियनशिप की, हालांकि वो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी एक नई पिक्चर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इसमें चैंपियनशिप काफ़ी क्लियर दिख रही है, आप देख सकते होगे। ये ट्रॉन पे से ली गई फोटो है एंड यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है शायद रिकोसे का उनकी चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद। एंड यहाँ पे रिकोसे के वेस्ट पे बंधी हुई है चैंपियनशिप, आप लोग देख सकते हो कि ब्यूटीफुल तो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ऑरेंज है या रेड है वो तो बाद में पता चलेगा जब दिखेगा ये क्लियर। तो यहाँ पे ऑरेंज रेड थीम है, उसके बाद बीच में वाइट है शायद या फिर गोल्ड है, प्लस यहाँ पे भाई ग्रीन है। तो ये इंडिया के झंडे की तरह दिखता है। साथ में बीच में मैसिव बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया स्पीड, नीचे भी कुछ लिखा गया है बट वो क्लियरली दिखता नहीं है। तो एक ब्यूटीफुल चैंपियनशिप है, आई थिंक अच्छी चैंपियनशिप लग रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से बेटर दिखने वाली है, तो ये तो आप ही जज करो कौन सी चैंपियनशिप आपको बेटर लग रही है। हालांकि अभी WWE के अंदर बहुत सारी चैंपियनशिप होगी, 2 वर्ल्ड टाइटल, 2 विमेंस वर्ल्ड टाइटल, उसके बाद टैग टीम चैंपियनशिप्स अलग अलग, साथ में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, US चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड अभी स्पीड चैंपियनशिप की। तो बहुत सारी टाइटल्स हो गई है भाई अभी करेंटली, अभी के हिसाब से स्पीड चैंपियनशिप कुछ ऐसी दिख रही है। खैर हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई ब्रॉक लेसनर को ट्रोल करा गया, क्या आपको पता है क्यों करा गया एंड किसने करा है? तो MJF ने यानी मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन ने ट्रोल करा है ब्रॉक लेसनर को। एंड अगर आप ये अपडेट सुनना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आप अपने कान में ईयरफोन वगैरह डाल लो, बिकॉज कुछ इसमें थोड़ी उल्टी बातें हैं जो कि MJF ने करी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप सेफ्टी सुनना चाहते हो बिना घर में कलेस किए हुए तो आप ईयरफोन डाल सकते हो। तो आपको मालूम होगा कि लेसनर के ऊपर कैसे एलिगेशंस लगे रिसेंट में, जिस वजह से लेसनर अभी तक WWE के अंदर नहीं आए, हालांकि वो इवेंचुअली आएंगे, ट्रिपल एच ने ऐसा कह दिया। तो वो एलिगेशंस कुछ ऐसे थे कि जेनरल ग्रैंट जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे ब्रॉक लेसनर एंड विंस मैकमैन दोनों पे, उनका कहना है कि लेसनर डिमांड कर रहे थे कि जेनरल ग्रैंट उनके चेहरे के ऊपर टॉयलेट कर दे। आई मीन वही पिस वाली बात, कि वो ब्रॉक लेसनर के चेहरे के ऊपर पिस करे। तो ये लेसनर की थोड़ी अलग इच्छाएं थी भाई, अब पता नहीं सच है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये लेसनर के चैट से दिख रहा था कि लेसनर ऐसा चाहते हैं। अब ये तो चलो बात हो गई, लेकिन अभी क्या हुआ कि ब्रॉक लेसनर गाय को शायद आप लोग जानते होंगे, ब्रॉक लेसनर का एक सुपर फैन है जिसको ब्रॉक लेसनर गाय कहते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको उसकी वीडियो वगैरह दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा वो क्यों सुपर फैन है। तो वो अभी रिसेंटली ऑटोग्राफ साइनिंग वगैरह में गए थे एंड यहाँ पे MJF से वो मिलते हैं। तो MJF पूछते हैं उनका नेम, तो कहते हैं कि अब तो मैं नेम नहीं बता सकता बिकॉज ब्रॉक लेसनर कि अब सेंसर्ड हो गए भाई, तो इसलिए MJF उनको अपनी तरफ से एक नेम देते हैं एंड कहते हैं पिस फेटिस गाय, यानी कि जो ब्रॉक लेसनर गाय थे उनको पिस फेटिस गाय कह दिया, यानी कि ब्रॉक लेसनर है पिस फेटिस। यानी वही बात आ गई घूम फिर के एलिगेशंस पे कि लेसनर की ऐसी इच्छा थी कि उनके चेहरे के ऊपर पेशाब करा जाए। क्या कवर कर रहा हूँ यार, लेकिन चलो ठीक है, तुम ईयरफोन में सुन रहे हो तो अच्छी बात है। लेसनर की ऐसी इच्छा थी कि उनके चेहरे के ऊपर पेशाब करा जाए, तो वही कहते हैं कि अरे ये तो उसी का गाय, उसी का है ना फैन जो चाहता है कि उसके चेहरे पे मूता जाए, तो कहते हैं कि तुम हो पिस फटिस गाय। तो इस तरीके से लेसनर को ट्रोल करा उनके एलिगेशंस के ऊपर MJF ने। ये काफ़ी वियर्ड सी अपडेट है यार, मतलब ये क्या ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू ब्रॉक लेसनर ये बताना पड़ता है। अभी ईयरफोन आपने लगा के सुना है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैंने आपको वार्निंग दे दिया था। बाकी फिलहाल गैस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।